जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके स्टडी साइंस क्लासेस में। आज की क्लास में हम चैप्टर एलिमेंट्स एंड मिक्सचर यानी कि तत्व एंड मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन, ये हर बोर्ड एग्जाम यानी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख सकते हैं, जो हमने बायोलॉजी स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ाया है। तो आज की इस क्लास में केमिस्ट्री है, जो फर्स्ट है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो वो होती है लिथियम। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। नेक्स्ट है, सबसे भारी धातु कौन सी होती है, सबसे भारी धातु ओस्मियम की होती है। नेक्स्ट है, सबसे विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु का होता है, यानी कि विद्युत धारा का सबसे सर्वोच्च कौन सा धातु होता है, वो होता है चांदी। चांदी होता है और चांदी के बाद तांबा होता है सबसे सर्वोच्च चालक धातु। नेक्स्ट है, अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो अधातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा प्रायः अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, सोडियम अर्थात पोटेशियम और पारा कैसा तत्व होता है, तो सोडियम और पोटेशियम ये हमेशा धात्विक तत्व होते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है किन अधातुओं के ऑक्साइड उदासीन होते हैं, तो कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन ऑक्साइड अर्थात जल, ये सभी ऑक्साइड उदासीन होते हैं। नेक्स्ट है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो धातुओं की ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होती है। नेक्स्ट है, किन धातुओं के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं, यानी कि ऐसा कौन से ऑक्साइड हैं जो धातुओं के उभयधर्मी होते हैं, तो वो होते हैं एल्यूमिनियम, जिंक तथा टीन। ये जो होते हैं धातुओं के ऑक्साइड के उभयधर्मी होते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत अपघटनी की क्रिया में कौन सी अधातु कैथोड अर्थात ऋण इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित होती हैं, तो वो होता है हाइड्रोजन। कैथोड के ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर एकत्रित होती है। नेक्स्ट है, वायु किन पदार्थों का मिश्रण होता है, तो वायु हमेशा गैस व जल वाष्प का मिश्रण होता है। तो ये इसमें जो होता है वायु जल गैस वाष्प का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, पीतल किसका मिश्रण होता है, तो पीतल हमेशा तांबे व जस्ते का मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, शुद्ध वायु कैसा होता है, यानी कि शुद्ध वायु कैसा मिश्रण होता है, तो शुद्ध वायु हमेशा सामग्री मिश्रण होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल व जल का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, तो एल्कोहल जल का मिश्रण हमेशा सामग्री मिश्रण होता है। अगला है, पेट्रोल व डीजल यानी जल का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है, तो पेट्रोल और जल का विषमाग्नि मिश्रण होता है। नेक्स्ट है, आसुत जल यानी आसुत जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है, तो आसुत जल होता है आसवन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, लाल व नीली स्याही के मिश्रण को किस रीति द्वारा पृथक करना उपयुक्त होता है, तो लाल और नीली स्याही को वर्ण लेखन द्वारा पृथक्करण उपयुक्त करना होता है, पृथक्करण। नेक्स्ट है, एल्कोहल व जल के विलयन में 45% पानी व 55% एल्कोहल है। विलयन में कौन सा पदार्थ विलेय व कौन सा पदार्थ विलायक होगा, तो इसमें जो होगा पानी विलेय व एल्कोहल विलायक होगा, पानी विलेय होगा और एल्कोहल विलायक होगा। नेक्स्ट है, वायु एलपीजी गैसोलीन आसुत जल में से कौन मिश्रण नहीं है, तो वायु एलपीजी में जो होता है आसुत जल मिश्रण नहीं होता है। नेक्स्ट है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने से शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इस पे जो होगा इसका विलेयता बढ़ती रहती है।
नेक्स्ट है निलंबन किस तरह का मिश्रण होता है। तो निलंबन जो होता है हमेशा विषमांगनी मिश्रण होता है। नेक्स्ट है जिलेटिन का प्रयोग प्रायः आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। तो किस विधि से किया जाता है। तो जिलेटिन का प्रयोग जो होता है इसमें आइसक्रीम कोलाइड को स्थायित्व प्राप्त होता है और रक्वाकरण नहीं होनी पाती है। ये होता है जिलेटिन की विधि से प्राप्त किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइड किस तरह के मिश्रण है। तो कोलाइड जो होता है हमेशा विषमांगनी मिश्रण होते हैं। नेक्स्ट है कोहरे में कौन सा कोलाइड तंत्र अभिव्यक्त होता है। तो कोहरे में जो होता है गैस में द्रव का अभिव्यक्त होता है। नेक्स्ट है पायस क्या है। पायस एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण व परिक्षिप्त दोनों ही माध्यम द्रव में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दूध, ये जो होता है एक पायस का कोलाइड का विलयन एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पनीर मक्खन आदि किस तरह के कोलाइड हैं। तो पनीर मक्खन आदि जो होते हैं ये किस प्रकार के कोलाइड हैं। तो पनीर जेली या जेल जैसे जिसमें कि परिक्षेपण माध्यम ठोस व परिक्षिप्त माध्यम द्रव होता है, ये पनीर मक्खन का कोलाइड कहलाता है। नेक्स्ट है एरोसेल क्या है। तो एरोसेल जो होता है ये किसी गैस में द्रव या ठोस कणों के परिक्षेपण से बना कोलाइड कहलाता है, एरोसेल कहलाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि वसा तेल अर्थात कि वसा जिसको फैट के नाम से जाना जाता है, वसा में पानी मिलाने पर कौन सा कोलाइड बनेगा। तो वसा में पानी मिलाने पर हमेशा पायस कोलाइड बनेगा। नेक्स्ट है कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं क्यों। तो क्योंकि कोलाइड टिंडल प्रभाव जो होते हैं क्योंकि कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त कण प्रकाश विकिरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं, इसलिए कोलाइड टिंडल प्रभाव का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है, यानी कि दूध एक ऐसा कोलाइड तंत्र है जिसमें क्या पाया जाता है, जिसमें वसा में पानी यानी वसा को पानी में परिक्षेपित किया जाता है, ये दूध का एक कोलाइड तंत्र होता है। नेक्स्ट है पायस क्या है। पायस एक डैश क्या होता है। तो पायस एक जो होता है द्रव का कोलाइड पायस कहलाता है। नेक्स्ट है दूध कौन सा कोलाइड है। तो दूध हमेशा पायस कोलाइड होता है। तो दूध जो होता है एक पायस कोलाइड होता है। नेक्स्ट है बादल, यानी कि बादल किसका कोलाइड परिक्षेपण है। तो बादल जो होता है वायु के परिक्षेपण के माध्यम में जल बिंदु का एक कोलाइड परिक्षेपण कहलाता है। नेक्स्ट है दूध, पनीर, आइसक्रीम व चेहरे की क्रीम में से कौन जेल का उदाहरण है। तो पनीर जो होता है ये आइसक्रीम व चेहरे की क्रीम में से एक जेल का उदाहरण है। नेक्स्ट है शहद किस प्रकार का विलयन है। तो शहद जो होता है एक सामग्री विलयन है, अर्थात यह कोलाइड विलयन नहीं होता है, ये शहद का एक प्रकार का विलयन होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है एलिमेंट्स यानी कि तत्व क्या है, यह तत्व और मिश्रण कितने टाइप होते हैं। तो तत्व जो होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है मेटल जिसको धातु के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड है नॉन मेटल जिसको अधातु के नाम से भी जाना जाता है, नॉन मेटल अधातु के नाम से जाना जाता है। थर्ड है उपधातु अर्थात कि मेटलॉइड
के नाम से जाना जाता है, ये होता है उपधातु। ये 3 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक में एक एक करके इन तीनों एलिमेंट्स के बारे में देखेंगे। चलिए फर्स्ट एलिमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट्स है यानी कि धातु, अर्थात कि मेटल क्या है, मेटल का प्रयोग कहाँ होता है, इनमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं और इनमें कुल कितने तत्व पाए जाते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट है धातु। धातु वैसे तत्व होते हैं जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, उसे मेटल कहलाते हैं। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल में कुल 91 तत्व धातु पाए जाते हैं। नेक्स्ट है धातु में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। तो धातु में कई गुण पाए जाते हैं, चलिए हम एक एक गुण को करके देखते हैं। तो फर्स्ट धातु हमारा है कि इनका आयन विभव विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही बहुत कम होते हैं, जिस कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धारा बहने लगती है। ये मेटल कहलाते हैं, अर्थात कि धातु कहलाते हैं, ये गुण होते हैं। चलिए सेकेंड गुण देखते हैं। सेकेंड गुण बता रहा है कि इनमें से एक चमक धात्विक पाया जाता है। मेटल में एक धात्विक चमक पाया जाता है। यह चमक मुक्त आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करण होती है। नेक्स्ट है यह कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होता है। इसमें अपवाद भी दिया गया है, जो कमरे के तापमान में ठोस अवस्था में जो धातु होता है अपवाद के तौर पर दिया गया है। इसमें पारा, जिसको मरकरी के नाम से जाना जाता है, ये एक अपवाद है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। अपवाद 4 नंबर बताया गया है कि ये अघातनीय होते हैं, अर्थात इनको पीटने पर फैलते हैं, जिससे इनका चादर बनाया जा सकता है धातु से। 5 नंबर है ये तन्य होते हैं, अर्थात इन्हें खींचकर तार बनाया जाता है, धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है ये ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होते हैं। धातु जो होते हैं ऊष्मा के विद्युत का सुचालक होते हैं। नेक्स्ट इनका घनत्व उच्च होता है, धातु का घनत्व हमेशा उच्च होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है इनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि मेटल का जो होता है धातु का गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट है यह वायु तथा जल में रखने पर संक्षिप्त नष्ट होने लगते हैं, यानी धातु को वायु तथा जल में रखने पर नष्ट होने लगते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं, इसलिए ये संक्षिप्त हो जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, सोडियम, कैल्शियम इत्यादि। ये सब जो होते हैं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है नॉन मेटल, अर्थात कि अधातु क्या है। तो इसमें नॉन मेटल के बारे में देखेंगे कि अधातु का प्रयोग कहाँ होता है, इसमें कुल कितने तत्व होते हैं, इनका प्रयोग क्या होता है, इनके गुण क्या होते हैं। तो फर्स्ट है अधातु। अधातु विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है अधातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती, यानी कि नॉन मेटल से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं की जा सकती है, क्योंकि कुछ अपवाद के तौर पे भी दिया गया है। जैसे कि अपवाद में है ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल में कुल 20 तत्व अधातुएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है सभी गैस अधातु होते हैं, सभी गैस जो होते हैं अधातु होते हैं। अगला है अधातुओं के निम्नलिखित गुण होते हैं। तो हम लोग धातुओं के निम्नलिखित गुण के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है अधातुओं का आयन विभव विद्युत ऋणात्मकता तथा इलेक्ट्रॉन बंधुता तीनों ही उच्च होते हैं, जिस कारण से इलेक्ट्रॉन त्यागते नहीं बल्कि ग्रहण करते हैं।
चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में इनमें से किसी भी प्रकार का धात्विक अर्थात कि इनमें से किसी प्रकार का धात्विक चमक नहीं होता है, यानी नॉन मेटल में किसी भी प्रकार का धात्विक चमक नहीं होता है। नेक्स्ट है ये आघातवर्धनी तथा तन्य होते हैं। नॉन मेटल आघातवर्धनी तथा तन्य होते हैं। नेक्स्ट है ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अधातु विद्युत के तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट है इसका घनत्व गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है, यानी कि नॉन मेटल के घनत्व तथा गलनांक बहुत कम होता है। नेक्स्ट है इनका ऑक्साइड स्वाद में खट्टा तथा अम्लीय होता है। ये वायु तथा जल में रखने से क्रिया नहीं होते हैं, यानी कि आधात को वायु में तथा जल में रखने से कोई क्रिया नहीं करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ है जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, कार्बन इत्यादि। जैसे इन सभी को वायु से जल में रखने पर कोई अभिक्रिया नहीं होती है। कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स दिया गया है जो हम लोग देखते हैं। कार्बन में धातु तथा अधातु दोनों का गुण देखा जाता है, क्योंकि धातु इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेते हैं। कार्बन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दोनों का काम करता है। ये 4 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये दोनों का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि मेटलॉइड मतलब होता है कि उपधातु क्या है, इनमें कुछ कितने तत्व होते हैं, इन सभी तत्व के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बताया गया है कि ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं, यानी उपधातु जो होते हैं नॉन मेटल मेटलॉइड, ये धातु के समान धारा प्रवाहित नहीं करते हैं। इनमें धारा का प्रवाह कोटर के सहायक से होता है। इनका प्रयोग मेमोरी कार्ड जैसे सिम, पीसीबी में ज़्यादातर होता है। कुल 7 तत्व उपधातुएं होती हैं। एग्जाम्पल के लिए बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, पोलोनियम, टाइटेनियम, एंटीमनी, ये सभी जो होते हैं 7 उपधातु तत्व होते हैं। कुछ इसमें नोट्स बताया गया है इम्पोर्टेंट, जैसे कि उपधातुओं को अर्धचालक कहा जाता है। सबसे सामान्य अर्धचालक सिलिकॉन का होता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि अर्धचालक उपधातुओं को कहा जाता है। सबसे समान अर्धचालक सिलिकॉन का होता है। अर्धचालक जो होता है सिलिकॉन का होता है सबसे अधिक। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है जिस उपकरण में अर्धचालक का प्रयोग होता है उसे सॉलिड यानी स्टेट कहते हैं। जैसे कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, यानी कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, तो पहले है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, फ्लोरीन, कैल्शियम, सोडियम। ये सब जो होते हैं पृथ्वी पर सबसे अधिक तत्व पाए जाने वाले होते हैं। इसका कुछ ट्रिक है, जैसे कि ओस्मियम फेंकाना, ये एक ट्रिक के नाम से भी है जो याद करने के लिए। नेक्स्ट है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु, यानी कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा धातु पाया जाता है, एल्यूमिनियम, फेरस, कैल्शियम, सोडियम। इसका शॉर्टकट जैसे कि ट्रिक्स याद करने के लिए अल्फेकाना, ये एक ट्रिक होता है याद करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है शरीर में पाए जाने वाला तत्वों का क्रम, यानी कि शरीर में जो है सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले तत्व के क्रम के बारे में देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम। ये जो होता है शरीर में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्वों का क्रम होता है। कुछ इम्पोर्टेंट लाइन दे रखी गई है इसमें। शरीर में
सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है, यानी मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम धातु पाया जाता है, जबकि सबसे कम मात्रा में मैग्नीज यानी Mn पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर पहुँचे, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ओके गाइज।